my dear students, welcome to my channel Compass with Lens. Students, आज मैं गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर जो कि क्लास 6 का चैप्टर 17 है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की वीडियो को मैंने 3 पार्ट में कवर किया है. अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें. उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सबसे पहले हम ओरल क्वेश्चंस को कवर करते हैं. ओरल क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहले आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट विल बी बायोडिग्रेडेबल, derived from living things, derived from non-living things that were once alive, or derived from non-living things that were never alive. इस क्वेश्चन का बच्चों मतलब होता है, इन्होंने बोला है कि वो कौन से किस तरीके के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स से जो कि वंस अलाइव यानी वो एक बार जिंदा हुए और मर गए उसके बाद नहीं आए. जैसे कि एग्जाम्पल्स में मैं आंसर में बताऊंगी आपको. और डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स जो कभी जिंदा रहे ही नहीं, जैसे हम जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं. आंसर इज द वेस्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग इज बायोडिग्रेडेबल. जो लिविंग थिंग्स से वेस्ट निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि जो वेस्ट नॉन लिविंग थिंग्स से निकलता है जो कि वंस अलाइव होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है वंस अलाइव का डेड इंसेक्ट्स, उनसे जो वेस्ट निकलता है, और वो वाले जो कभी भी जिंदा नहीं थे, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गई, स्पून्स हो गया, बॉटल हो गई, कुछ भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स में, वो वाले विल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल. उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में लेकर आते हैं क्योंकि वो वाले प्लास्टिक्स वगैरह ये जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज, इसी वजह से जो वेस्ट लिविंग थिंग्स से निकलता है कैन बी रेडिली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स. वो माइक्रोब्स से डिग्रेड हो जाते हैं यानी वो मिट्टी में मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी मेक न्यू प्रोडक्ट्स by processing waste, do we reuse or recycle the waste? अब ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम वेस्ट को अगर प्रोसेसिंग करते हैं और नया प्रोडक्ट कोई बनाते हैं तो क्या हम उसको रीयूज़ करेंगे या रीसाइकिल करेंगे उस वेस्ट को. तो इसका आंसर है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स. कोई भी नया सामान बनाया जा रहा है जिससे कि प्रोसेस किया जा रहा है कि इसको वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद नया सामान बन रहा है, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. उसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं. द वेस्ट इन दिस प्रोसेस, जो वेस्ट इस प्रोसेस में आ रहा है, द वेस्ट आर कलेक्टेड एंड आर प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट मेथड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. जैसे कि वेस्ट को कलेक्ट किया गया है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स को इकट्ठा करके और उसके बाद उनके पेपर बैग्स बना लिए गए हैं या और भी कोई नया सामान बना लिया गया है, उसे हम रिसाइकलिंग में लेकर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू रीयूज़ अ प्लास्टिक बॉटल, अगर आप किसी प्लास्टिक बॉटल को दोबारा से रीयूज़ करते हैं, हाउ आर यू हेल्पिंग द एनवायरनमेंट. आप एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प करेंगे. तो इसका आंसर, फ्री यूजिंग अ प्लास्टिक बॉटल हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक्स. अब इससे अगर प्लास्टिक बॉटल को हमने दोबारा से यूज़ किया तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक की अमाउंट भी तो कम होगी एनवायरनमेंट में से. अब हमने अगर खाली बॉटल्स को उसके अंदर प्लांट्स लगा दिए या बहुत सुंदर सुंदर से हमने शोपीस बना लिए या और भी तरीके से हमने उसमें सामान ही स्टोर कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो हम बाहर उसको थ्रो आउट करते थे, फेंकते थे, वो हमारा ज़्यादा फेंका नहीं जाएगा और वो एनवायरनमेंट में उतनी अमाउंट नहीं बढ़ेगी. द यूज्ड प्लास्टिक बॉटल ऑल्सो डिक्रीज द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर प्लास्टिक बॉटल्स. अब अगर हम प्लास्टिक बॉटल को और ज़्यादा यूज़ करते हैं
तो उसमें भी प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए और भी प्लास्टिक की कम ही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो प्लास्टिक्स को भी और ज़्यादा यूज़ करने के लिए उसे बनाना पड़ेगा. विद वाटर हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है प्लास्टिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जो कि मैंने चैप्टर में भी आपको पूरा क्लियर करके बताया गया है. तो ये हमारे एनवायरमेंट को, अगर हम उसे दोबारा यूज़ करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट को हम बचा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट कैन कंपोज्ड. अब किस तरीके का वेस्ट है जो कि हम दोबारा बना सकते हैं, कैन बी कंपोज्ड, बी मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि मिट्टी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और जो मिक्स नहीं हो पाता है उससे हम क्या बना सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, टू मेक कंपोस्ट. कंपोस्ट बनाकर जो अच्छी हमें खाद चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, फार्मर्स को भी अपनी फसलों को ग्रो करने के लिए कंपोस्ट की ज़रूरत होती है. इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ नेचुरली कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और मेन्यू. अब जैसे हमने बहुत सारे पत्ते या किचन वेस्ट हो गया बहुत सारा, हमने उसे इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद हमने कंपोस्ट तैयार कर लिया. कंपोस्ट ये क्या हुआ है, ये हमने किसी भी तरीके से नहीं किया है, ये नेचुरल तरीके से अपने आप ही माइक्रोब्स के थ्रू तैयार होता है. विच कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. और जो कि हमारी क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं और उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट आर. फर्स्ट आर, सबसे पहला आर क्या है जिसमें कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है. एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब वो भी बताना है कि ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है एक एग्जाम्पल से. आंसर इज द फर्स्ट आर ऑफ मैनेजिंग वेस्ट रेफर्स टू रिफ्यूज. सबसे पहला आर है रिफ्यूज थिंग्स दैट इंक्रीज गार्बेज. उन सब चीज़ों को मना करना, रिफ्यूज़ करना यूज़ करने से जिनसे गार्बेज बढ़ रहा है, कूड़ा बढ़ रहा है. एंड फोरमोस्ट मेजर टू रिड्यूस वेस्ट बाय रिफ्यूजिंग. अब उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है, वेस्ट जिसे हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं. वी कैन प्रिवेंट एडिशनल वेस्ट, जिससे कि जो एडिशनल और एक्स्ट्रा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है विच कैन इफेक्टिवली हेल्प द एनवायरनमेंट. और अगर हम उसे रिड्यूस करेंगे और रिफ्यूज़ करेंगे तो दोनों ही की ही वजह से एनवायरनमेंट पे काफ़ी हेल्प मिलेगा, उस एनवायरनमेंट को हेल्प मिलेगी बहुत अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल द रिफ्यूज़ल ऑफ प्लास्टिक बैग्स. अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्लास्टिक बैग्स को रिफ्यूज़ करना यूज़ करने से विल नॉट ओनली इंक्रीज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक्स. इसकी वजह से प्लास्टिक्स डिक्रीज होगी. प्लास्टिक विल नॉट ओनली डिक्रीज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक्स. ये केवल प्लास्टिक को यूज़ करने से ही कम करने का रहेगा. नो. द फर्स्ट आर ऑफ मैनेजिंग वेस्ट रेफर्स टू रिफ्यूज़. सबसे पहला आर है रिफ्यूज़ थिंग्स दैट इंक्रीज गार्बेज. तो फर्स्ट आर इज रिफ्यूज़, जिससे कि उन सब चीज़ों को मना करना जिससे गार्बेज बढ़ रहा है. और इम्पॉर्टेंट क्या है, अब अगर हम रिड्यूस करेंगे तो उस रिफ्यूज़ करेंगे तो रिड्यूस होगा वेस्ट. बाय रिफ्यूजिंग वी कैन प्रिवेंट. अब इसकी वजह से जितना भी एडिशनल एक्स्ट्रा वेस्ट भी हो रहा है और अगर हम उसे कम कर देंगे तो उससे में भी एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूज़ल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स को अगर हम यूज़ नहीं करें तो उससे क्या होगा, उससे न केवल प्लास्टिक्स डिक्रीज होंगी, उसके एग्जिस्टेंस में डिक्रीजिंग आएगी on earth but will also prevent accumulation of more plastics in the environment. और इसके अलावा भी और क्या काम हो सकता है, जो इकट्ठा होता है प्लास्टिक, ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा होता है तो उससे भी हम बच सकते हैं. नेक्स्ट
हम देखेंगे अब एक्सरसाइज। अब इसमें भी फर्स्ट आ रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो कि मल्टीपल चॉइस में होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और करेक्ट पर टिक करना होता है। तो फर्स्ट इज वी कैन रिसाइकल, हम क्या रिसाइकल कर सकते हैं? तो इसका आंसर सी पॉइंट होगा, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, विच ऑफ दीज वेस्ट इज कॉजिंग द मोस्ट हार्म टू द एनवायरमेंट टुडे? आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बना हुआ है एनवायरमेंट के लिए? वो है प्लास्टिक बैग्स। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज पील्स, ड्राइड लीव्स, बोन्स एंड सॉडस्ट कंटेन्स। अगर एक मिक्सचर बनाया जाए जिसके अंदर छिलके हैं, ऑरेंज पील्स हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, हड्डियां हैं, या सॉडस्ट है यानी तिनके वगैरह हैं, तो वो क्या बनता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ओनली। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ़ यू हैव टू रिड्यूस प्लास्टिक बॉटल्स, अगर आपको इफ़ यू हैव टू रीयूज़ करना है प्लास्टिक बॉटल्स और मेटल कैंस को, तो आप क्या करेंगे? यू विल यूज़ दैम टू स्टोर वाटर एट होम, हम उसमें पानी भर के रख सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इफ़ यू हैव टू रिसाइकिल वेजिटेबल वेस्ट, अगर वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट पील्स है, पील्स होता है बच्चों, छिलकों को बोलते हैं, बोन्स हैं, ड्राई फ्लावर्स हैं, ये सब अगर रिसाइकिल करते तो इसको क्या बन जाता है? कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाती है। ओके, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इन दोनों में क्या है? हम बहुत ज़्यादा इसको पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। तो फर्स्ट कॉलम मैंने 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। फर्स्ट पॉइंट, द वेस्ट डिकम्पोज नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। जो इसका वेस्ट होता है वो नेचुरल ही अपने आप डिकम्पोज होता है, यानी मिट्टी में मिक्स हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता। सेकेंड, दे आर सेफ फॉर द एनवायरनमेंट, इससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता, वो सेफ होता है। लेकिन इस पॉइंट में क्या आ रहा है? ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हार्मफुल होते हैं और पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। थर्ड, द वेस्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो वेस्ट होता है सारा नेचुरल ही होता है, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स निकलते हैं, किचन वेस्ट निकलता है, सूखे फूल पत्ती होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल ही इकट्ठी होती हैं। लेकिन इसमें द वेस्ट आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स, लेकिन ये जो वेस्ट होता है ये सारा सिंथेटिक मटेरियल्स होता है, मोस्टली इसमें प्लास्टिक्स, रबर्स, ये सब होते हैं। दे कैन बी कॉन्स्टेंटली रीयूज, हम इसे लगातार रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे तो हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इन द एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल कम ही टाइम में एनवायरनमेंट में एक नया बन जाता है, मिक्स हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट, ये बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में टिके रहते हैं। सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल ये पॉइंट में आ रहा है, वेस्ट पेपर्स, वुड क्रम्बल्स, और भी हो गया वही किचन वेस्ट हो गया, जितने भी छिलके वगैरह होते हैं, और सूखी पत्तियां हो गई, ये सब एग्जाम्पल्स इसमें आता है। प्लास्टिक बैग्स, कैंस, डिस्पोजेबल बॉटल्स एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ नीड टू सेग्रीगेट द 2 टाइप्स ऑफ द वेस्ट। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अलग करने की बहुत ज़रूरत होती है? आंसर, द 2 काइंड ऑफ वेस्ट रिक्वायर डिफरेंट मेथड ऑफ disposal, therefore the first step is to segregate the waste। सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाता है? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग अलग करना वेस्ट को, कि कौन सा नेचुरल तरीके से हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। थर्ड, वाई डू वी से that composting result in recycling of biodegradable waste।
अब हम क्यों कह सकते हैं जो कंपोस्टिंग होता है इन रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही आता है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो मिट्टी में मिक्स होता जाता है, दैट रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स, और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इन द वेस्ट टू यील्ड मैन्योर एंड और कंपोस्ट, और जो होता है सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स वगैरह वेस्ट के जो निकलते हैं वो मैन्योर या कंपोस्ट में चेंज हो जाते हैं। फोर्थ, वाई कैन कंपोस्ट नॉट बी मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो कंपोस्ट बन रही है मैंने पीछे क्वेश्चन आंसर्स में भी बताया, पूरे चैप्टर में भी मैंने बताया है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्यों नहीं बन सकती, बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड ही नहीं होती है, यानी वो आसानी से मिक्स ही नहीं होती है। वॉट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, दिस इज़ अनदर मैथड ऑफ कंपोस्टिंग। ये एक तो हमने ऊपर पढ़ा था जितना भी कंपोस्ट जो आपने वेस्ट वगैरह इकट्ठा करा उससे कंपोस्टिंग करी गई है, ये दूसरा मेथड आ रहा है वेयर कंपोस्ट इज़ मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विद द हेल्प ऑफ, इसमें जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं जिन्हें रेड वॉर्म्स भी बोला जाता है, उनके थ्रू ये कंपोस्टिंग तैयार होती है। हाउ आर मेटल्स रिसाइकल्ड, अब जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें कैसे रिसाइकिल करा जा सकता है, द ओल्ड आइटम ऑफ मेटल्स आर टेकन टू फैक्ट्रीज, अब जो जितना भी आइटम होता है उन्हें फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है, वेयर दीज आर मेल्टेड टू मेक न्यू मेटल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर इन्हें पिघलाया जाता है और उसके बाद नया कोई प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट कंसर्न डज डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज रेज्ड, अब इसका आंसर आ रहा है द अमाउंट ऑफ गार्बेज इज सो ह्यूज, जो गार्बेज का अमाउंट होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना बड़ा होता है, दैट डिस्पोजिंग इट ऑफ इज़ एन इमेंस प्रॉब्लम, जो कि डिस्पोज करना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इट कैन नॉट बी बर्नड, इसे हम जला भी नहीं सकते हैं, एज दिस जनरेट स्मोक, जिसकी वजह से इससे अगर जला दिया जाएगा तो धुआं निकलेगा एंड पॉइजनस गैस निकलेगी। इट कैन नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर, अब दूसरा क्या होता है, हम उसे पानी में भी नहीं फेंक सकते हैं क्योंकि ये पानी को पॉल्यूट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिकम सो एसेंशियल दीज डेज, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करना आज के टाइम में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। ओवर द लास्ट few years we have started buying a number of products packaged in cans, हम बहुत टाइम से जो भी सामान खरीदते हैं वो कैंस में, एल्यूमिनियम फॉइल में, प्लास्टिक में और भी दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में ही खरीदते हैं। We then throw away the packaging. This has led to an immense increase in the amount of non-biodegradable waste. इसकी वजह से क्या होता है, अब हम जब सामान यूज़ कर लेते हैं तो हम उसे उसके बाद लास्ट में उसे फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई द रीयूज़ ऑफ रिसाइकलिंग, अब इसको हम अगर यूज़ या रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ऑफ दिस वेस्ट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ रिसाइकलिंग considered to be an efficient method of disposing of biodegradable waste, रिसाइकलिंग को ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक बहुत अच्छा एफिशिएंट मेथड क्यों होता है। We therefore see that reusing of and recycling, reusing और recycling के बारे में मैं आपको पीछे चैप्टर्स में बता चुकी हूँ। reduce the amount of waste, ये वेस्ट के अमाउंट को कम करता है, दैट इज़ थ्रोन इनटू द कम्युनिटी डस्टबिन, जो कि कम्युनिटी डस्टबिन यानी जो बाहर आपके घरों के बाहर रोड्स पर इधर उधर सब जगह पर डस्टबिन लगे हुए थे उनमें फेंका जाता है, देयर बाय मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीनर, और
इसकी वजह से एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा बनता है, एयर फ्रेश मिलती है हवा सांस लेने के लिए। अ लार्ज पोर्शन ऑफ गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड, बहुत बड़ा गार्बेज का एक बहुत बड़ा पोर्शन उसे रिसाइकल किया जा सकता है और कन्वर्टेड टू कंपोस्ट, और उसे कंपोस्ट में चेंज कर दिया जा सकता है। एंड ओनली ए स्मॉल पोर्शन, और उसके बाद जो उसमें से कुछ थोड़ा सा ही पोर्शन होता है जो कि एक रियल वेस्ट में आता है और उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे निकाल दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिसाइकिल पेपर? एट होम्स वी कैन यूज़ अ पार्ट ऑफ पेपर फॉर कवरिंग बुक्स। अब जो पेपर है हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं? हम उसके ऊपर, बुक्स के ऊपर कवर्स चढ़ा सकते हैं और जितना भी बचा हुआ है वो वेस्ट कलेक्टर यानी कबाड़ी वाला जो होता है उसको हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। इट इज़ रिसाइकल्ड बाय मेकिंग पेपर कैरी बैग्स, और इसे रिसाइकल करने पर या तो कैरी बैग्स बना लिया जाता है, पेपर बैग्स लिफाफे बना लिए जाते हैं, या फिर उसको रिसाइकल्ड पेपर में ही तैयार कर दिया जाता है। फिफ्थ, वाई आर प्लास्टिक सच अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? प्लास्टिक आज के टाइम में इतना बड़ा कोई एक इशू क्यों बना हुआ है? बिकॉज केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स क्या होता है, उसको हम ऐसे ही अगर केयरलेसली उसको इधर उधर फेंक देते हैं तो वो ड्रेन्स को यानी नाली नालों को चोक कर देता है, बंद कर देता है, ब्लॉक्स द सॉइल, सॉइल को ब्लॉक कर देता है और हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, और जो सॉइल के अंदर पानी जाना चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन को भी वो ख़त्म कर देता है। इफ़ ईटन बाय द एनिमल सच एज काउस, लेकिन अगर इन्हें काउस ने खा लिया, गायों ने खा लिया या किसी और एनिमल ने खा लिया तो वो उनको, उनके गले को बंद कर सकते, चोक कर सकते हैं और वो मर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स एंड कैन ऑल्सो कंटेमिनेटेड फूड स्टफ्स। अब प्लास्टिक बैग्स जिसके अंदर फूड खाना रखा हुआ होता है, पैक किया होता है, वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, यानी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉइजनस डाइज, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो पॉलीथीन्स होती हैं वो अलग अलग कलर में होती हैं और वो बहुत ज़्यादा जहरीली कलर होते हैं और वो फूड स्टफ़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट बर्न्ड फॉर डिस्पोजल दे कैन गिव आउट हार्मफुल गैसेस, लेकिन अगर इन्हें जलाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस, हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करते हैं, विच कैन पॉल्यूशन, विच कॉज पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और इसकी वजह से पॉल्यूशन तो होता ही है और हेल्थ इश्यूज़ भी बननी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, लिस्ट 5 ways in which you can contribute to a better disposal of waste. अब इसमें आ रहा है, you can contribute a better disposable of waste are, first point, carry your own cloth और jute bag. अपने साथ जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ ही हमें एक कपड़े का बैग या जूट का बैग लेकर जाना चाहिए। सेकेंड, रीयूज़ द प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर स्टोरिंग वाटर। अब प्लास्टिक बॉटल जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जो आप थम्स अप, लिम्का, पेप्सी, पता नहीं कौन कौन सी इतनी वैरायटी की आती हैं, उन सबको आप यूज़ करते हैं, फिनिश करने के बाद में वो खाली बॉटल्स बचती हैं तो उनको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर पानी भर के हम रख सकते हैं। थर्ड, डिगिंग अ पिट इन योर गार्डन। अब गार्डन में अपने कोई एक छोटा सा गड्ढा बनाया जा सकता है और उसमें जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर हम डालते जाएंगे। फोर्थ, सेग्रीगेट द वेस्ट इन द हाउस। अब हमारे घरों में से भी इतना ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है उसे भी हम सेग्रीगेट यानी हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। अब वो भी कैसे कर सकते हैं, सेपरेट बिन्स रख के, और जिसके अंदर हम उसको यानी सूखा कचरा हो गया, गीला कचरा हो गया, या जितना भी किचन वेस्ट हो गया वो हम अलग कर सकते हैं। जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, प्लास्टिक, टिन्स वगैरह, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ट्राई टू सेल ऑल द रिसाइकेबल आइटम्स टू द वेस्ट कलेक्टर। हम रिसाइकेबल जो रिसाइकिल हो सकता है आइटम, हम उसको वेस्ट कलेक्टर को भी सेल कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आ रहा है इसी पार्ट का, व्हाट आर द फोर आवर्स वेस्ट डिस्पोजेबल जो सिस्टम है उसके अंदर कौन से 4 R आ रहे हैं। फर्स्ट,
refuse things that increase garbage, reduce garbage by consuming less, मतलब कम यूज़ करो जिससे कि वो कम फेंका जाए, reuse wherever possible, recycle the waste to save resources. Okay, now come to the next point, higher order thinking skills, जो कि आपकी बुक में हॉट्स के नाम से है. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी रेफर टू अर्थवॉर्म्स एज फार्मर्स फ्रेंड? हम फार्मर का फ्रेंड क्यों बहुत अच्छा फ्रेंड बोला जाता है अर्थवॉर्म को, तो वह वो क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है. अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. दे ऑल्सो हेल्प इन वाटर टू ड्रेन इट फ्रॉम सॉइल, और वो सॉइल से वाटर को भी ड्रेन करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, वुड यू प्रेफर टू डिस्पोज ऑफ ड्राई लीव्स इन योर गार्डन बाय बर्निंग दैम और बाय कंपोस्टिंग दैम? आप किस तरीके से प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे? जो सूखी पत्तियां हैं आपके गार्डन में उन्हें आप जलाना पसंद करेंगे, या फिर डिकम्पोस्ट बनाने में या कंपोस्टिंग करने में आप उसको हेल्प करेंगे? कैसे करेंगे? गिव रीजंस. बाय कंपोस्टिंग, अब इसमें से जलाने से बेटर है कंपोस्टिंग में. बाय कंपोस्टिंग एज इट रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेस्ट कंपोस्ट के, तो वो उसको रिसाइकिल करा जा सकता है विदाउट कॉजिंग पॉल्यूशन, जिसमें कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा. बट इन बर्निंग, लेकिन अगर हम लीव्स को जलाएंगे, सूखे पत्तियों को जलाएंगे, तो उससे पॉल्यूशन पूरा पॉल्यूशन होगा. थर्ड क्वेश्चन, कैन यू कॉल अ वेस्ट कलेक्टर अ फ्रेंड ऑफ द एनवायरनमेंट? क्या आप किसी भी वेस्ट कलेक्टर यानी कबाड़ी वाले को आप क्या अपना फ्रेंड बोलेंगे एनवायरनमेंट का? क्यों? यस, हम अपना फ्रेंड या एनवायरनमेंट का फ्रेंड बोलेंगे. यस, वी कैन कॉल अ वेस्ट कलेक्टर अ फ्रेंड ऑफ एनवायरनमेंट बिकॉज, क्योंकि ही हेल्प्ड इन द रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, क्योंकि ये वो रीयूज और रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. किसका? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके के वेस्ट को. दस प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, और इसकी वजह से पॉल्यूशन को भी बचाते हैं, और कंजर्विंग एनर्जी, और एनर्जी को भी बचाते हैं. Fourth question and last question of this chapter, when we discuss about plastics, जब हम किसी प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं as being a danger to the environment, जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, वी नॉर्मली टॉक अबाउट प्लास्टिक बैग्स, उसमें भी हम प्लास्टिक बैग्स की ही बात करते हैं, पॉलीथीन की बात करते हैं, एंड नॉट अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि टीवी, कैबिनेट, बकेट, ये भी सब प्लास्टिक के बने होते हैं, तो हम इनकी बातें क्यों नहीं करते हैं? हम केवल पॉलीथीन्स को क्यों बोलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि प्लास्टिक बैग में भी डिस्पोज ऑफ आफ्टर सिंगल यूज़, अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो एक यूज़ करने के बाद ही हम उसको फेंक देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं. वेयर एज, लेकिन जबकि ये जितना भी आइटम है ये सालों साल, बहुत साल तक डिस्पोज नहीं किया जाता है, ये बहुत सालों तक हम यूज़ में लेते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाकर वो ज़रूर पूछिएगा, जिसका मैं आंसर दूंगी. थैंक यू.